सिंह राशि वाले दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस सप्ताह आपकी जिंदगी के दो सबसे महत्वपूर्ण खंबे हिलने वाले हैं। पहला खंबा है आप स्वयं और दूसरा खंबा है आपका जीवन साथी। इतिहास गवाह है, जब भी केतु प्रथम भाव में बैठता है तो और सामने सातवें भाव में चार चार क्रूर ग्रहों का जमावड़ा होता है तो व्यक्ति को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस सप्ताह आपके सप्तम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु एक साथ युद्ध कर रहे हैं। और ठीक इसी समय 3 मार्च को आपकी ही राशि पर आपके मस्तक पर ग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन रुकिए, घबराएं मत, क्योंकि अंधेरे के बीच एक रोशनी भी है। आपकी राशि के 11वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अमृत की वर्षा कर रहे हैं और शुक्र अपनी परम उच्च राशि में जा रहे हैं। यह सप्ताह टूटने का नहीं बल्कि अपनी ताकत को पहचानने का है। वो कौन से 48 घंटे हैं जब आपको अपना आपा नहीं खोना है, और कब उच्च का शुक्र आपको अचानक धन लाभ देगा। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके जीवन के हर पन्ने को विस्तार से खोलूंगा। हम हवा में बातें नहीं करेंगे, सीधा ग्रहों के इस गणित को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। सिंह राशि वाले मेरे दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आप जंगल के राजा हैं और राजा कभी चुनौती से डरता नहीं है। मार्च का यह पहला सप्ताह आपको थोड़ा डराएगा जरूर, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। आपका राशि स्वामी सूर्य है, जो इस समय अपने शत्रु के प्रभाव क्षेत्र में है, लेकिन 11वें भाव का गुरु आपको हर मुसीबत से बचा लेगा। हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आने वाले तूफान के लिए तैयार करना है। तो चलिए बिना आपका कीमती समय गवाए शुरू करते हैं इस सप्ताह का सबसे विस्तृत और सटीक राशिफल। सबसे पहले जल्दी से एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर, जो बहुत ही विस्फोटक बनी हुई है। आपके सामने है, देखिए दोस्तों। इस सप्ताह की शुरुआत दो बड़ी खगोलीय घटनाओं से हो रही है। पहली, सोमवार 2 मार्च की अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह आपके नींद से जागने से पहले शुक्र देव राशि परिवर्तन कर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है। यह गोचर आपके अष्टम भाव में हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, उच्च का ग्रह अष्टम भाव में, यह बहुत ही रहस्यमय परिणाम देगा। दूसरा, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, जो आपकी अपनी ही राशि सिंह में लगेगा, यानी आपके प्रथम भाव में। वहां केतु महाराज पहले से है। यह आपके मन और शरीर दोनों पर असर डालेगा। बाकी ग्रहों की स्थिति देखें तो आपके 11वें भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं। यह आपकी सेविंग ग्रेस है। गुरुदेव की दृष्टि सप्तम भाव के तूफान को शांत करेगी। सबसे महत्वपूर्ण स्थिति आपके सप्तम भाव कुंभ राशि में है, जहां ग्रहों का मेला नहीं महाकुंभ लगा है। सूर्य, मंगल, बुध और राहु, ये चारों ग्रह आपके दाम्पत्य भाव और साझेदारी के घर में संचार कर रहे हैं। अष्टम भाव मीन राशि में शनिदेव पहले से है और अब उच्च के शुक्र भी वहां पहुंच जाएंगे। ग्रहों की यह बिसात बीत चुकी है। अब यह आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या मचाएगी बवाल, आए विस्तार से जानते हैं। सिंह राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह चर्चा की शुरुआत हमें रिश्तों से करनी पड़ेगी, क्योंकि 7th हाउस में ज्वालामुखी फटा हुआ है। आपके सप्तम भाव में सूर्य अहंकार, मंगल क्रोध, राहु भ्रम, बुध वाणी एक साथ है और लगन में केतु और ग्रहण है। पति पत्नी के बीच इस सप्ताह बहुत जबरदस्त टकराव हो सकता है। बात तलाक या अलगाव तक पहुंच सकती है। जीवन साथी का स्वभाव बहुत उग्र रहेगा। वे आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, और चूंकि आप सिंह राशि वाले हैं, आप झुकना पसंद नहीं करेंगे। यही ईगो क्लेश घर की शांति को भंग कर सकता है। लेकिन यहाँ एक रक्षक भी है। 11वें भाव से देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर पड़ रही है। गुरुदेव का आशीर्वाद इस रिश्ते को टूटने नहीं देगा। अगर आप थोड़ा मौन रह लिए, थोड़ा धैर्य रख लिया, तो बड़ा हादसा टल सकता है। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर भी गर्मी सर्दी बनी रहेगी। साथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो यह सप्ताह रेड अलर्ट पर है। 3 मार्च का चंद्र ग्रहण आपकी राशि में लग रहा है और प्रथम भाव में केतु पहले से है। आपको सिर दर्द, माइग्रेन,
चक्कर आना या बीपी की समस्या सता सकती है। इसके अलावा अष्टम भाव में शनि और शुक्र की युति हो रही है। अष्टम भाव गुप्त रोगों का है। यूरिन इन्फेक्शन, पाइल्स या लोअर बैक पेन, कमर दर्द अचानक उभर सकता है। शुक्र के उच्च होने से डायबिटीज के मरीजों को अपनी शुगर पर कंट्रोल रखना होगा। मीठा खाने की तलब बढ़ेगी, लेकिन वही जहर का काम करेगी। वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि सिर पर चोट का योग बन रहा है ग्रहण के कारणवश। करियर और कामकाज के मोर्चे पर यह सप्ताह चुनौतीपूर्ण लेकिन लाभकारी है। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है, वहां 4 ग्रह है। बिजनेस में बहुत बड़ी हलचल होगी। अचानक से कोई बड़ी डील आ सकती है, लेकिन पार्टनरशिप में धोखाधड़ी के योग भी है। राहु महाराज वहां है, इसलिए अपने बिजनेस पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। कागजी कार्रवाई पक्की रखें। नौकरी पेशा दोस्तों के लिए 11वें भाव के गुरु बहुत शुभ है। आपकी इनकम बढ़ सकती है। बॉस के साथ थोड़ा संभल कर बात करें, लेकिन कुल मिलाकर कामकाज में विस्तार होगा। अगर आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं तो भीड़ भाड़ से आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति को देखें तो यह सप्ताह आश्चर्यजनक रहेगा। आपके अष्टम भाव में शुक्र उच्च के हो रहे हैं। अष्टम भाव बिना मेहनत के धन का है। आपको अचानक कहीं से पैसा मिल सकता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा, ससुराल पक्ष से गिफ्ट या कोई पुराना डूबा हुआ धन। वसीयत या विरासत से जुड़े मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं। 11वें भाव लाभ स्थान में गुरुदेव है। धन का प्रवाह, कैश फ्लो पूरे सप्ताह अच्छा बना रहेगा, लेकिन 7th हाउस में राहु और मंगल अचानक बड़े खर्चे भी करवा सकते हैं। हो सकता है पति पत्नी की जिद पूरी करने में या किसी लीगल मामले में पैसा खर्च हो जाए। शेयर बाजार में इस सप्ताह बहुत बड़ा रिस्क ना लें, क्योंकि ग्रहण का असर मति भ्रम कर सकता है। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता की परीक्षा है। प्रथम भाव में ग्रहण और केतु होने से मन बहुत भटकेगा। आप पढ़ने बैठेंगे, लेकिन दिमाग में हजारों विचार चलेंगे। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, यह दुविधा बनी रहेगी। लेकिन 4 मार्च के बाद जैसे ही चंद्रमा दूसरे भाव में जाएंगे, फोकस वापिस आ जाएगा। रिसर्च और गूढ़ विद्या के विद्यार्थियों के लिए अष्टम भाव में शुक्र का उच्च होना वरदान समान रहेगा। संतान क्षेत्र से थोड़ी चिंता रह सकती है। पंचम भाव संतान भाव पर 11वें भाव से गुरुदेव की दृष्टि है, जो कि शुभ है। लेकिन 7th हाउस के ग्रहों के कारणवश क्रोध देखने को मिल सकता है, जो बच्चों के साथ वाद विवाद का कारण बन सकता है। उनकी संगति पर नजर रखें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो के उस हिस्से पर आते हैं जो आपकी डेली लाइफ का असली आईना है, चंद्रमा का गोचर। क्योंकि बाकी ग्रह तो स्थिर है, लेकिन यह चंद्रमा ही है जो आपके मूड को हर 2 दिन में बदलता है। सिंह राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा की यात्रा आपकी अपनी ही राशि से शुरू हो रही है। आए दिन ब दिन समझते हैं। सप्ताह की शुरुआत सोमवार 2 मार्च की सुबह के 7:51 पर चंद्रमा कर्क राशि से निकलकर आपकी अपनी राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी राशि के प्रथम भाव में। यहाँ पर केतु महाराज पहले से है और यहाँ पर 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लगेगा। सोमवार और मंगलवार का दिन सिंह राशि वाले दोस्तों के लिए पूरे महीने का सबसे भारी समय है। चंद्रमा मन पर ग्रहण है और सूर्य आत्मा सप्तम भाव में पीड़ित है। इन 2 दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। आत्मविश्वास डगमगा सकता है। चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहेगा। सिर में भारीपन देखने को मिलेगा। सामने वाले की छोटी सी बात आपको तीर की तरह चुभेगी। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इन 48 घंटों में कोई भी बड़ा फैसला ना लें, किसी भी झगड़े में ना पड़े। अगर जीवन साथी कुछ भी कह दे तो उसे अनसुना कर दें। यह समय सिर्फ शांति और धैर्य का है। मेडिटेशन करें, शिव जी का नाम लें। अब तूफान शांत होगा। 4 मार्च की दोपहर के 1:45 बुधवार की दोपहर के 1:45 चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कन्या राशि में प्रवेश करेगा, यानी आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव में। बुधवार की दोपहर के बाद अचानक से माहौल बदलता हुआ दिखाई देगा। ग्रहण का असर खत्म हो जाएगा। आपका ध्यान परिवार और पैसे पर आएगा। बुधवार की शाम से लेकर शुक्रवार तक आपकी वाणी में मिठास आएगी।
आप अपने परिवार के साथ बैठकर मसले सुलझा लेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अच्छा भोजन करने का योग बनेगा। आप अपनी सेविंग्स पर ध्यान देंगे। बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े काम इन 2 दिनों में निपटा लें, सफलता मिलेगी। कुटुंब में कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। सप्ताह के अंत में 6 मार्च शुक्रवार की रात के 10:18 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर तुला राशि में प्रवेश करेगा, यानी आपकी राशि के तीसरे भाव पराक्रम और पुरुषार्थ के भाव में। वीकेंड पर चंद्रमा का तीसरे भाव में जाना सिंह राशि वालों के लिए ऊर्जा और उत्साह लेकर आएगा। आप एक्शन मोड में रहेंगे, वापिस फॉर्म में आ जाएंगे। वीकेंड शनिवार रविवार आप बहुत एक्टिव रहेंगे। छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ घूमने का प्लान बनेगा। सोशल मीडिया पर आप एक्टिव रहेंगे, मनोबल भी उच्च देखने को मिलेगा। कोई छोटी यात्रा हो सकती है जो आपको रिफ्रेश कर देगी। 11वें भाव के गुरुदेव की दृष्टि इस समय चंद्रमा पर पड़ेगी, जिससे भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। आप दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत जितनी खराब थी, सप्ताह का अंत उतना ही शानदार और मजेदार रहेगा। तो सिंह राशि वाले दोस्तों, अगर मैं इस सप्ताह का निचोड़ निकालूं तो यह सप्ताह आत्म नियंत्रण का है। सप्ताह की शुरुआत में 2 और 3 मार्च ग्रहण और 7th हाउस का तूफान आपको उकसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको उकसावे में नहीं आना है। बस अपनी ईगो को साइड में रखकर 48 घंटे निकाल लीजिए। उसके बाद उच्च का शुक्र और 11वें भाव का गुरु आपको धन, मान सम्मान और खुशियां सब कुछ देगा। जीत आपकी ही होगी, बस संयम रखें। उपाय के तौर पर ग्रहण और केतु के दोष दूर करने के लिए सोमवार या मंगलवार को सतनाजा पक्षियों को डालें और अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। सूर्य को रोज जल दें, इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। दोस्तों, मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची और साफ तस्वीर दिखाऊं, ताकि आप सही निर्णय ले सकें। अगर आपको यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। सूर्यदेव आपके जीवन में तेज बनाए रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगला वीडियो आप मिस ना कर सकें। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा एक नई और सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और राजा की तरह जिए। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश काली आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।